आप लोग जब लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाते हो तो आप लोगों ने महसूस करा होगा कि जब हम ऊपर जा रहे होते तो हमको फील होता है कि हमारा वजन बढ़ गया। तो जो एक्चुअल वेट था बंदे का वो तो mg ही रहा, लेकिन जो उसको महसूस हो रहा है एपरेंट वेट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन वो कितना हो गया mg+a। हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ लिफ्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लेक्चर 16 में हम लोगों ने वेट, मास और बहुत सारी फोर्सेस के बारे में जाना था। आज बच्चों वेट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और हम जानेंगे कि लिफ्ट में जब हम चलते हैं, देखो आप लोग जब लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाते हो तो आप लोगों ने महसूस करा होगा कि जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हमको फील होता है कि हमारा वजन बढ़ गया है, भारी लगता है, और जैसे ही नीचे आ रहे होते तो क्या लगता है कि हल्का लगने लगता है। तो उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। और इतना इंटरेस्टिंग है कि आप मैथमेटिक्स से समझ जाओगे ऐसा कैसे होता है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। पिछले लेक्चर अगर नहीं देखें तो देख लेना जाकर। ये 50 बार मैं बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, और वो क्यों बोलता हूँ वो समझ ही जाते होगे, क्योंकि लेक्चर में कुछ कुछ ऐसा इधर उधर का बोलता रहता हूँ, फिर कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं। सब बताया गया है बच्चों, सब बताया गया है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी उस पर चले जाते हैं, एक्चुअल एंड अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट। देखो एक्चुअल वेट बच्चों हमेशा mg ही होगा, एक्चुअल वेट। क्यों? क्योंकि ये वो फोर्स है जिससे अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो एक्चुअल वेट तो mg ही रहना है। अपेरेंट वेट वो वेट है जो आपको महसूस होगा। जैसे मैंने कल ही बताया था कि वेट की एक डिफिनीशन तो आप ये बोल सकते हो कि वेट क्या है? वेट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अब कह दोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन वो वेट महसूस कैसे होता है? वो वेट हमें तब महसूस होता है जब हम किसी सरफेस पे होते हैं और फ्रीली फॉल, गिर नहीं रहे होते हैं। तो होता क्या, उस सरफेस का रिएक्शन हमारी बॉडी पर आता है और हमें महसूस होता है कि वेट है हमारा कुछ। बात समझे? अगर यही रिएक्शन चेंज हो, जैसे कि मान लो तुम ये खड़े हुए हो, ठीक है, तुम अभी फ्रीली फॉल गिर रहे हो, तो तुमको अपना वेट लगभग 0 लगेगा। ठीक, अब अगर तुमको यहीं रोक दिया जाए, मान लो तुम खड़े हो किसी सरफेस पे खड़े हो, तो होगा क्या, तुम्हारे ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो mg नीचे की तरफ वेट लगेगा तुम्हारा, और इस सरफेस की वजह से तुम्हारे ऊपर एक रिएक्शन जाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है mg के बराबर। आप देखो यहाँ पर अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ तो आप रेस्ट में हो तो n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा कि नहीं? नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू एम जी। तो ये जो एम जी है यही आपको फील कराता है कि आपका वेट। अब यहाँ देखो ये मस्त लिफ्ट बन रखी है, आप लिफ्ट के अंदर मस्त खड़े होते हो यहाँ पर, ठीक है, फिर आप ऊपर जाना है तो ऊपर जाने वाले बटन प्रेस करते हो, नीचे जाना है तो नीचे जाते हो। अब बात ये आती है कि सर ऊपर जाते हैं तो वेट हमको बढ़ता हुआ तो लगता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट रुकने वाली होती है हमको ये भी लगता है कि वेट हमारा हल्का फिर से कम हो गया है। और जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो वेट हल्का तो लगता है, लेकिन जब लिफ्ट रुकने वाली होती है तो लगता है अरे वेट फिर बढ़ गया हमारा। तो ये सब कैसे होता रहता है? तो इनको समझने के लिए बच्चों हम लोग 4-5 केसेस पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है इफ लिफ्ट is at rest or moving with uniform velocity। ठीक है, मतलब या तो लिफ्ट रेस्ट पे है या वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि इनिशियली जब लिफ्ट मोशन स्टार्ट करती है तब तो लगता है कि भाई मेरा वेट बढ़ गया है या घट गया है, लेकिन जब वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही होती है तब आपको वही सेम जैसा आपको अर्थ पे महसूस हो रहा है वैसे ही महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता। और मैंने, याद करो, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बताया था कि बॉडी पे एक्सेलरेशन का ही इफेक्ट महसूस होता है, वेलोसिटी का नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? तो जल्दी से हम लोग एक समझने के लिए एक छोटी सी लिफ्ट बनाते हैं, छोटी सी लिफ्ट यानी कि समझाने के लिए। ठीक है, एक ये देखो बच्चों लिफ्ट है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मान लो तुम खड़े हो ऐसे, ठीक है, तुम खड़े हुए हो। अब ये लिफ्ट या तो रेस्ट पे है या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है। इससे मतलब नहीं है कि नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इस आदमी पर या तुम पर दो चीज़ें, जो वेट होगा, ग्रेविटी होगी, वो तो हमेशा लगेगी, वो नीचे की तरफ ही होगी। तो अगर मैं इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या होगा, एक तो ये वेट नीचे की तरफ लग ही रहा है, W इज इक्वल टू एम जी, लग रहा है कि नहीं, और एक इस सरफेस पे खड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा, उसको हम लोग N बोल दे रहे हैं।
बात समझे। अब ये अगर बच्चों रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब ऐसा केस होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो नेट फोर्सेस क्या होती हैं, जीरो होती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर बच्चों अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और नीचे वाले को निगेटिव ले लो, मतलब फोर्सेस के लिए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ नेट फोर्सेस क्या होंगे, एफ नेट, ये होगा जीरो। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो नेट फोर्सेस ऊपर वाला एन पॉजिटिव प्लस नीचे क्या है माइनस का mg, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो ये जो n है ये कितना आ जाएगा, mg। कह दोगे सर ये तो पता ही था, इसमें क्या बता दिया। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, इस बॉडी का जो एक्चुअल वेट होगा वो तो mg ही रहेगा भाई, हमेशा इसको ग्रेविटी खींचेगी अपनी तरफ mg फोर्स से, तो एक्चुअल वेट तो mg ही है। और इसको महसूस क्या होगा, महसूस हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होती है। तो इस केस में इसका जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट यानी कि जो उसको महसूस हो रहा है वो क्या होगा, n के बराबर, जो कि इस केस में कितना आया है, mg। तो कहने का मतलब है कि अगर लिफ्ट रुकी हुई है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर और नीचे जा रही है तो दोनों ही केसेस में उसका वेट जो होगा सेम होगा। एपरेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल वेट। तो यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, एक्चुअल इज इक्वल टू एपरेंट। किस केस में, जब लिफ्ट रेस्ट पे हो या ऊपर हो नीचे जाए। अब रेस्ट वाला तो पता ही है कि mg नीचे लगेगा तो वो तो, और ऊपर नीचे अगर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तब भी mg ही उसको महसूस होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसको देख लो, फिर दूसरा केस समझते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, मज़ा आया, कह दो कि सर आया। ये FBD है इसका, FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम, जो इस पे बंदे पे फोर्सेस लग रही हैं। देख लो इसको, जल्दी से देखो, बहुत कुछ समझना है हम लोगों को। देखो इस पूरे चैप्टर में अभी तक 15-16 लेक्चर हो गए। अब आप कहोगे सर इतने ज़्यादा लेक्चर, कुछ वीडियो बच्चों छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्योंकि उनको मैं 2 पार्ट में बनाता तो फिर हो जाता, फिर आधा आधा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता। ठीक है, चलो देख लिया। अब दूसरा केस, ये जो केस है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है। दूसरा केस क्या है, लिफ्ट is accelerating upwards, accelerating upwards, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर लिफ्ट बना दूं पहले तो, ठीक है, एक लिफ्ट बनाता हूं और क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इसमें जो बंदा है वो उसने ऊपर जाने वाला बटन प्रेस करा है, तो ये लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन कितना है, ए एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस तो अभी भी उतनी ही लगेंगी, समझो बात को। फोर्सेस क्या हैं जो अभी लग रही थी इस पे, ये एक तो इस पे वेट mg, वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा अगर इसका मास बंदे का m है। और नॉर्मल रिएक्शन इस पे क्या लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एक कहानी हो गई। कहानी क्या हो गई, अब ये बंदा रेस्ट में नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन, बार बार मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, अभी मैंने लिख दिया न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में सारी फोर्सेस लगती हैं। तो अगर मैं ऊपर को सारी फोर्सेस को पॉजिटिव मानूं और नीचे वालों को नेगेटिव मानूं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ऊपर वाली सारी फोर्सेस कौन सी, एक तो n ही तो लग रहा है, प्लस नीचे क्या है माइनस का mg। ये हो गई बच्चों नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, हो गई कि नहीं भाई, इतनी तो फोर्सेस लग रही हैं। और ये किसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे एग्री करते हो, कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से अगर मैं mg को उधर लेके जाऊँ तो n इज इक्वल टू m कॉमन ले लो, g प्लस a। कहोगे सर ये क्या आ गया, यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी। अब मैंने अभी बताया कि इस बंदे को जो एपरेंट वेट होगा, मतलब जो इसको महसूस होगा, वो होगी नॉर्मल रिएक्शन जो उसके ऊपर सरफेस से आ रही है। ठीक,
तो नॉर्मल रिएक्शन पिछले वाले केस में कितनी थी, mg के ही बराबर थी, तो उसका वेट दोनों केसेस में सेम था। लेकिन यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई, mg प्लस a, बात समझ रहे हो, तो mg से तो ज्यादा हो गया, तो जो एक्चुअल वेट था बंदे का वो तो mg ही रहा, लेकिन जो उसको महसूस हो रहा है एपरेंट वेट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन वो कितना हो गया, mg प्लस a, जिसकी वैल्यू mg से ज्यादा है, इसीलिए बंदे को भारीपन महसूस होगा। बात समझे, तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया एपरेंट वेट इन दिस केस इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। देखा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मैकेनिक्स से हमने वो चीजें पता लगा ली जो एक्चुअली में होती हैं। ठीक है, देख लो इसको एक बार, इंटरेस्टिंग था कि नहीं। यहां पर एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आ गया। ठीक है, कह दोगे सर ये तो समझ गए। अब सर ये बताइए कि अगर लिफ्ट ऊपर जा तो रही थी, मतलब तेजी से वो एक्सेलरेट तो करी, लेकिन फिर वो धीमे होने लगी, क्योंकि जिस फ्लोर पे पहुंच जाएगी फिर तो रुकना चाहेगी ना वो, तो वो रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड होने का मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तब क्या होगा वो भी देखते हैं, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो अब तीसरा केस क्या है बच्चों, तीसरा केस है लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, मतलब ऊपर जाते वक्त वो रिटार्ड हो रही है, उसकी स्पीड धीमे हो रही है। बात समझे कि नहीं। तो इस केस में बच्चों याद करो, हम लोग जब पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत बार आपको बताया है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर वो उस डायरेक्शन में घट रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझे कि नहीं, इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त घट रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो निगेटिव आने लगेगा, तो यानी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ। बात समझे, रिटार्डेशन माइनस का ए। याद आ रहा है कि नहीं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कब कम होती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग हो, उसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये लिफ्ट जा तो ऊपर रही है, लेकिन अब इसमें रिटार्डेशन है, यानी इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, या उसको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करते थे। माइनस ए मतलब नीचे की तरफ, या ये एरो मत दिखाओ, एरो दिखाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर के साथ अगर मैं माइनस ए दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि नीचे लग रहा है। बात समझे कि नहीं। और इस बंदे पर, ये जो बंदा है या जो तुम खड़े हो, फोर्सेस फिर वही लगेंगे, कौन कौन से, नॉर्मल रिएक्शन और mg, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, इसको नेगेटिव ले लिया है। ठीक, कहोगे सर ये थोड़ा फिर से एक बार बता दीजिए, मैं होता तो पूछता। बच्चों देखो, ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन क्या था, प्लस है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो हमने क्या दिखा दिया, माइनस है। माइनस है मतलब ऊपर जाते वक्त इसका एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को घटा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ गए कि नहीं। आप कहोगे सर वो समझ गए, यहाँ पर लगाते हैं। अब लिफ्ट ऊपर रिटार्ड हो रही है, यानी कहीं ना कहीं फोर्स तो लग ही रही है, भले वो नीचे के डायरेक्शन में लग रही हो। बात समझो, इसको धीमा करने के लिए क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, n माइनस mg, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, m ब्रैकेट में माइनस का है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, लिफ्ट ऊपर जा रही है, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसलिए माइनस ए लगा दिया। फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कह दो सर ये कहे कि 50 बार बता, वो तुमको समझाने के लिए। ये mg उधर ले जाओ तो ये mg हो जाएगा, माइनस का ma हो गया, तो ये m अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस a। अब बच्चों ध्यान से समझो, इसका एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल mg ही रहेगा, और अपेरेंट वेट जो इसको फील होगा वो कितना, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, जो कि है mg माइनस a। तो ये जो क्वांटिटी है ये इससे कम होगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल होगी, ये mg है, उसमें से कुछ माइनस होगा तो कम ही तो हो जाएगी। तो यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो और उसकी स्पीड पहले तो बढ़ रही थी, फिर स्पीड घटने लगे, बात समझे, वो रुकना चाह रही हो, तब आपको फिर से फील होने लगेगा कि आप हल्के हो गए। देखो लगता है कि नहीं, एकदम से एक्सेलरेट हुए, आपने मान लीजिए 5th फ्लोर प्रेस करा तो एकदम से एक्सेलरेट हुए, उसके बाद जब 5th फ्लोर पे पहुंचने वाले होगे तो क्या होगा, लिफ्ट रुकने लगेगा, आपको लगेगा आप फिर हल्के हो गए। तो ये देखो यही यहाँ पर हो रहा है। इस केस में जो एपरेंट वेट है
वो लेस देन आपका एक्चुअल वेट होगा। होगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। देखा, इंटरेस्टिंग है। और बच्चों ये चीज़ें याद रखना, ये इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी कि लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ रिटार्डेशन, तो ये इस केस में mg माइनस ए हो जाएगा, उससे पहले वाले में mg प्लस ए हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला केस भी देख लो, बढ़िया था, बढ़िया तो है ये सब। देख लिया। आप कहोगे सर ऊपर वाले तो सारे केसेस समझ में आ गए, अब जब नीचे जा रही है तब तो बिल्कुल बच्चों सिमिलर चीजें हैं, बस क्या है हमको थोड़ा साइन चेंज करने हैं उसके। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। मतलब अब आपने नीचे जाने के लिए डाउनवर्ड्स, आपने नीचे जाने के लिए बटन प्रेस करा है। अब बच्चों होगा क्या कि नीचे की तरफ जब आप जा रहे होगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब आप डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। तब आपको क्या फील होगा? आप हल्का हल्का फील करते हो। होता है कि नहीं होता है? ऐसे लगेगा आपको पेट में कुछ हल्का हल्का है, ऐसा नहीं होता है? जब झूले पे झूलते हो तब भी तो ऐसा होता है। तो वो क्यों हो रहा है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से। कह दोगे सर लगता तो ये सब था, लेकिन ये नहीं पता था कि न्यूटन सेकंड लॉ से प्रूफ होगा। सब वही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और इसका एक्सेलरेशन ए है मान लो, ठीक। अब बच्चों एक काम करना, जब ऊपर जाने वाले केस थे सारे तो हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया था। यहाँ नीचे जाने वाले के केस में आप नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो। लेने को आप अभी भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लो, वो कट पिट के आ वही जाएगा, ठीक है। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो, बस हमेशा साइन वही चूज करना। जैसे नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो ऊपर वाले को नेगेटिव लेना। ये कभी मत करना कि दोनों को पॉजिटिव है दोनों को नेगेटिव ले ले। बात समझ गए? तो इस केस में क्योंकि नीचे जा रही है तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस बंदे पर फिर वही बात आ जाती है, इस पर फोर्सेस कौन सी लगेंगी? mg, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी हमको n की तरफ। अब एक चीज़ आप बच्चों ध्यान दे रहे होंगे कि हमेशा हर केस में बस मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जो कि पॉजिटिव हमने ले लिया है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी होगी? mg हो गई पॉजिटिव प्लस माइनस का n, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mg प्लस माइनस का n इज इक्वल टू ma। तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma। यहाँ से अगर ma उधर ले जाओ और n को उधर ले जाओ तो n क्या हो जाएगा? mg माइनस a। तो फिर यहाँ पर वही कहानी आ जाती है कि एक्चुअल वेट तो आपका हो गया mg और अपेरेंट वेट हो गया इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन जो कि हो गया mg माइनस a। तो यानी कि इस केस में बॉडी हल्की महसूस होगी आपको। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जनरल स्टेटमेंट में कि अपेरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। बात समझे? कह दोगे हाँ सर ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। बच्चों ये स्टेटमेंट सारे आप लगा लेते हो ना, ये मैंने बताया भी है 50 बार, मैं फिर बता देता हूँ एक लाइन कि जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि सारी फोर्सेस जो नेट फोर्सेस होंगी जोड़ने के बाद वो सब नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो नीचे की तरफ एक फोर्स हमने पॉजिटिव ले ही ली है, mg तो नीचे ही लग रहा था, n ऊपर लग रहा था, तो इसलिए वो माइनस आ गया। बात समझ गए? इसको देख लो एक बार। फिर एक केस और बचा है, जल्दी से समझते, काम खत्म, ठीक है। देख लिया। पांचवा केस क्या है? पांचवा केस यह है कि भैया आपने लिफ्ट प्रेस तो करा बटन नीचे जाने के लिए, मान लो 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो तो लिफ्ट एक्सेलरेट हुई तो आपको हल्का लग रहा है, लेकिन जब वो रुकने वाली होती है, मतलब जब वो अपनी स्पीड कम कर रही होती है तो आपको फिर से महसूस होता है कि आप भारी हो गए हो। बात समझ रहे हो? तो वो कैसे होता है? लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड। मतलब जा तो नीचे रही है और क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं? फिर एक लिफ्ट बनाते हो, फिर से सारी एनालिसिस करते हैं। आप कहोगे सर
फिर वही सब तो सॉल्व करना है, बिल्कुल बच्चों वही सब सॉल्व करना है। नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन अब देखो एक्सेलरेशन, फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जा रही है लेकिन रिटार्ड हो रही है, तो यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर -a दिखा दूँ तो कोई दिक्कत है? कह दोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये निगेटिव लिया था, ये पॉजिटिव लिया था, और फिर से अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, मैंने तुमको ऐसे एक पॉइंट से दिखा दिया है, मतलब अगर तुम खड़े हो तो तुमको एक पॉइंट से दिखा दिया, बार बार बनाने का झंझट नहीं। तो यहाँ पर भी आप लगा दो F नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो एक्सेलरेशन इस केस में माइनस का a है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, फिर से वही हो जाएगी mg माइनस n इज इक्वल टू माइनस का ma। अगर मैं n इधर ले जाऊं और माइनस ma उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा mg प्लस a। तो देखो फिर यहाँ पर वही सब कुछ हो गया कि नहीं, कि जो अपेरेंट वेट आ रहा है आपका वो आ गया n इज इक्वल टू mg प्लस a, जो कि आपके एक्चुअल वेट से ज़्यादा है, तो आपको भारीपन महसूस होगा। बात समझे कि नहीं? ये देखो एक्चुअल वेट mg है, उससे ज़्यादा आ गया। अब हर बार एक्चुअल वेट मत लिखवाओ यार, चलो ठीक है लिख देता हूँ mg, ठीक है। देखा, मज़ा आया? तो सारे केसेस ख़त्म हो गए लिफ्ट के अंदर जो भी मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। कहते हो सर लिफ्ट से बहुत प्यार है आपको, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे थे तब भी आपने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट। ये सब बच्चों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर तुम अपना सर खुजलाने लगो, कह रहे बताया नहीं गया, ठीक है। ये सब मत करना। ये W और N एक जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लगने चाहिए। ये है W, ठीक है, देख लो इसको, समझे कि नहीं? एक बार शुरुआत से देख लो सारे केसेस। पहला केस क्या था, लिफ्ट रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही, तो उस केस में एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट के बराबर होता है। दूसरा केस क्या है, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही, तो उस केस में आपको भारीपन महसूस होगा, अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। फिर क्या है, लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन रिटार्ड हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही, उस केस में आपको हल्का महसूस होगा, अपेरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। फिर क्या, कौन सा केस है कि लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही, उस केस में आपको हल्का महसूस होगा, अपेरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। और लिफ्ट नीचे जा रही है लेकिन रिटार्ड हो रही है, उसकी वेलोसिटी धीमे हो रही, तो तब आपको भारीपन महसूस होगा, अपेरेंट वेट ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। बात समझ गए? ये सारे केसेस हो गए। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस की बात करता हूँ, छोटा सा है वो देख लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस ये है बच्चों, एक इंटरेस्टिंग केस है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इंटरेस्टिंग केस। इंटरेस्टिंग केस है लिफ्ट से नीचे आने का, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, ठीक, लिफ्ट नीचे आ रही और मान लो नीचे एक्सेलरेट हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रही है और तुम अंदर हो, ठीक। तो हमने अभी पता करा कि जो अपेरेंट वेट होगा नीचे आते वक्त वो आपको कम लगेगा, और वो कितना होगा, mg माइनस है। याद आ रहा है कि नहीं? लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन a, ठीक। अब यहाँ पर केस समझो क्या है। पहला केस ये है कि मान लो ये जिस रोप से बंधी हुई है, ठीक है, जिससे नीचे आ रही, अगर उसको कोई काट दे, कह दोगे सर ये क्या बता रहे हो, काटने का मतलब है ये फ्रीली गिर रही है, आपके ऊपर तो mg लग ही रही थी, ठीक है, और इस लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन कितना हो जाए, g हो जाए। बात समझे? आप दोनों फ्रीली नीचे गिर रहे हो, दोनों के ऊपर क्या है, ग्रेविटी ही लग रही, g, दोनों का एक्सेलरेशन g है। तो अगर इफ लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, तब क्या होगा जरा समझते हैं। तब आपका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, और जो आपका अपेरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, mg माइनस जी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन बच्चों बोली जाती है वेटलेसनेस। ये आपको स्पेस में महसूस होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप, अब होगा क्या, जब लिफ्ट एकदम से जी के एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगेगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन आप पर आ रहा होगा वो 0 हो जाएगा बच्चों। बात समझे? तो आपको वेट अपना महसूस ही नहीं होगा, आपको लगेगा आप वेटलेस हो गए। इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। ये स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको बहुत फील होता है ये सब। बात समझ में आ रही? कितना इंटरेस्टिंग केस है। इसको देखो, फिर मैं एक केस और बताता हूँ। ये कट कर दिया है मैंने, ठीक है।
देखा। एक दूसरा केस जल्दी से समझ लेते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर लिफ्ट इतनी तेजी से नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे तो जा रही है, लिफ्ट क्या है, नीचे तो जा रही है, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा है। मतलब इतनी तेजी से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तुम्हारे ऊपर जी लग रहा है, लेकिन लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, जी से ज़्यादा है। तो जरा यहां पर देखो अपरेंट वेट कितना आएगा। अपरेंट वेट क्या था, एम जी माइनस ए, जी माइनस ए। तो अगर ए जी से बड़ा होगा तो अपरेंट वेट तो निगेटिव आने लगेगा बच्चों। देखो ये निगेटिव आने लगेगा। अगर मान लो ये तो 9.8 या 10 होगा, ए मान लो 11 है, तो 10 माइनस 11 माइनस का कुछ आने लगा कि नहीं, तो इसका मतलब क्या, निगेटिव वेट हो जाएगा। बच्चों निगेटिव वेट की यहाँ बातें नहीं हो रही, यहाँ होगा क्या, जैसे ही ये निगेटिव आएगा इसका मतलब लिफ्ट ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, आप वहीं रह जाओगे। बात समझे। तो आप क्या होगा, इसके छत पे चिपक जाओगे जाके, यहां पर चिपक जाओगे जाके, लिफ्ट गिरती रहेगी, आप चिल्लाते रहोगे ऊपर रूफ में चिपक के कि गिर रहा हूं मैं। बात समझे कि नहीं, क्योंकि इसके निगेटिव होने का मतलब है कि आप पर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग गई है। वो लगी है एक्चुअली नहीं है, वो एक, क्योंकि ये एक आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आप गिर रहे हो लेकिन लिफ्ट आपसे ज्यादा तेजी से गिर रही है। बात समझ रहे हो, आप जी से गिर रहे हो, लिफ्ट आपसे ज्यादा तेजी से गिर रही है, तो आप हो तो लिफ्ट के अंदर ही। तो देखना मेरे हाथों को समझो, ये है लिफ्ट, ये हो आप, हुआ क्या, ये हुआ, गिर दोनों रहे लेकिन ये ज्यादा तेजी से गिर रहा है। देखो आप सरफेस पे टच हो गए ना, आप ऊपर चिपक जाओगे जाके, देखा कंडीशन है। तो यहां पर क्या होगा, यू विल, ऐसे नहीं लिख दो, ऐसे मैन, यू तुमको क्यों चिपकाने लगा ऊपर, मैन विल स्टिक टू द रूफ, अगर ऐसा कोई केस हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है, देखा, मजा आई, जा नीचे ही रहा है। इंटरेस्टिंग था कि नहीं। एक बच्चों में लास्ट लेक्चर में बात बताना भूल गया था, छोटी सी बात है, हालांकि बिल्कुल इररिलेवेंट है बच्चों। क्या है बता देता हूँ। मास के बारे में मुझे एक चीज़ बतानी थी। जैसे मास के बारे में मैंने बताया था, आप फिर से सुन लो। जितने लोग समझते हैं कि मास की डिफिनीशन होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, ये बच्चों कोई डिफिनीशन नहीं है। क्यों डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि मैटर इटसेल्फ इज अ मास। ठीक है, तो अगर शेप, साइज और डेंसिटी, वॉल्यूम से आपको पता जरूर चल जाता है कि हाँ ये मास है, लेकिन मास की कोई भी फिजिकल डिफिनीशन अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। मास क्या है अभी भी हम सही से समझ पाए नहीं कि मास क्या है। ठीक, चलो वो सब बात की बात होगी। बच्चों दो टाइप के मास होते हैं, होते नहीं है, होते दोनों एक ही हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग, एक होता है इनर्शियल मास। कहते हो कि सर ये क्या नया नाटक बता रहे हो, दो टाइप के मास। दो टाइप के मास नहीं होते, ये फिजिक्स जब ज़्यादा लोग लगाने लगते हैं ना, तो ऐसे ही बेकार की चीज़ें निकल के आने लगती है। इनर्शियल मास क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई फोर्स F लग रही है, ठीक है, तो उस आपका कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा और आपका मास मान लीजिए mi है। इनर्शियल मास को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, mi से। ठीक, तो इनर्शियल मास की डिफिनीशन होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो कोई भी फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन होगा, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो कि क्या बोला जाएगा, इनर्शियल मास। और दूसरे टाइप का मास होता है ग्रेविटेशनल मास। कह दोगे सर ये क्या बता रहे हो, ये ग्रेविटेशनल मास में क्या है, एक्सेलरेशन की जगह अगर हम 9.81 रख दें तब भी तो बात वही होगी। ग्रेविटेशनल मास की बच्चों जो डिफिनीशन होती है, इसको अगर मैं mg से डिनोट करूं, mg से, तो ये डिफिनीशन क्या होती, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Fg अपॉन जी। जैसे मास इंटू ग्रेविटी होता था, mg जो वेट होता था। कहते हो कि सर बात तो वही है भाई, इस केस में फोर्स अलग होगी, एक्सेलरेशन अलग होगा, इस केस में फोर्स अलग होगी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन अलग होगा, लेकिन दोनों का रेशियो लेंगे तब तो मास ही आ जाएगा ना। बच्चों बिल्कुल वही होता है, एक्सपेरिमेंट से ये सब प्रूफ कर चुके हैं कि मास अलग अलग नहीं होता है। चाहे कोई और फोर्स लग रही हो तब भी मास वही आएगा, और चाहे ग्रेविटी लग रही हो तब भी मास वही आएगा। अभी तक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट इसमें कोई डिफरेंस पता नहीं कर पाए। इसलिए बाय एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रूफ हो चुका है कि मास ही होता है, और वो क्या होता है, mi, इनर्शियल मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल मास।
जो कि क्या होता है, हमेशा ही सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इस लेवल पे यही जानो कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों ही सेम। कह दोगे सर ये क्या बेवकूफ़ी भरी डिफिनीशन आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर। ये बच्चों मैंने इसलिए बता दिया, किसी किसी किताब में लिखा देख लोगे, होगा अरे ये कौन सी कितनी बड़ी कहानी बता दी, अरे ये तो पता ही नहीं था, इसलिए तुम चकरा ना जाओ, इसलिए ये सब बता दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा विश्वास रख रहा हूँ। नहीं समझ में आया है तो जहाँ समझ में आया वहाँ देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू तो बोलना ही भूल गया, थैंक यू।